और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि अब हम भी वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कल सत्र की फिर से शुरुआत होगी, अगर सत्ता पक्ष चाहे तो हम वार्ता कर सकते हैं। भाजपा के नेता बेमतलब के बयान दे रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अविनाश गहलोत को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की थी। आगे उन्होंने कहा है कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, जहर का घुट सत्ता पक्ष, विपक्ष और अध्यक्ष जी को भी पीना पड़ेगा। हम सबकी ये प्राथमिकता है कि कल से सदन की शुरुआत हो, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। राजस्थान विधानसभा में चल रहे गतिरोध को लेकर पूरे देश भर में राजस्थान की चर्चाएं हो रही है, क्योंकि राजस्थान में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पूरा माहौल जानेंगे और कल किस तरह क्या कुछ तैयारियों के साथ आप लोग जाएंगे, क्योंकि कल फिर से सदन की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, हम तो उम्मीद के साथ जाएंगे कि कल सरकार वार्ता के लिए बुलाए और हम लोग सदन के अंदर जाएं। कल सुबह कोई वार्ता हो जिससे कि गतिरोध खत्म हो और सदन चले। राजस्थान की जनता के मुद्दे जो हैं वो पटल पे आए, जिसके सरकार के संज्ञान में आए और उन पे चर्चा हो। ये मुद्दा जो बना है इसको ज़बरदस्ती जो है सरकार इसको लंबा खींचना चाहती है और खुद सरकार ऐसा करे, सरकार के मंत्री ऐसा करे, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। हंगामा विपक्ष को करना चाहिए, करता सत्ता पक्ष है और उसके भी मंत्री। माफी की बात को इतना लंबा खींचा गया, इसको किस तरह? कोई माफी की बात ही नहीं है। मंत्री कह दे कि भाई ये खेदजनक है, ये शब्द हटा दिए जाएं, एक ही लाइन तो बात है। हमारे डोटासरा जी ने 3 बार कह दिया कि ये घटना खेदजनक है, उसको तो आप मान नहीं रहे हो और आपका मंत्री खेदजनक कह दे, इस पे आप अड़े हुए हो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को भी देश की माँ कहा था सलमान खुर्शीद ने। देखिए, ये सिर्फ बातों को कहीं से कहीं ले जाने वाले लोग हैं। मैं नहीं चाहता इन चीज़ों पे कोई लंबी चर्चा हो। अविनाश गहलोत अपने गिरेबान के अंदर झांक के देख ले कि उसका जो बोलने की टोन क्या थी और किस तरीके से उसने वो बात को रखी थी। बाकी कोई बात नहीं है। आज महाशिवरात्रि है, शिव का दिन है, तो इस जैसे शिव जी ने जहर का घूंट पिया था, तो ये जहर का घूंट विपक्ष भी पी निश्चित तौर पर विपक्ष भी पिए, सत्ता पक्ष भी पिए, अध्यक्ष जी भी पिए। मैं तो कह रहा हूँ आज दिन ऐसा है, भोले बाबा का नाम लेकर इस विष को पीकर हम सब लोग और सदन को कल से शुरू करें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो मैं भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना करूंगा कि वो इनको सद्बुद्धि दे और ये लोग सदन को चलाएं। कोई बातचीत के लिए प्रयास तैयार हूँ, मेरी तरफ से तो तैयार हूँ भाई। मैंने पहले भी कहा है, हम लोग तो तैयार हैं। ऐसा विपक्ष नहीं मिल सकता जैसा अब इनको मिला है, लेकिन उसकी भी इन लोगों को कदर नहीं है। अकेले अकेले सदन चलाते अच्छा लगता है क्या? कल खुद सत्ता पक्ष के एमएलए ने कहा कि ये तो सदन तभी अच्छा लगेगा जब पक्ष विपक्ष दोनों हो। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बजट नहीं पचा पा रही विपक्ष। बजट है कहाँ? पूछो चर्चा कहीं से करके, किसी से पूछिए बजट है क्या? बजट का बेबी आया है क्या? खुद अपने बजट को खराब करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर सत्ता पक्ष की ओर से उन्हें बुलावा आता है, बातचीत के लिए, समाधान के लिए बातचीत की जाती है, तो वो तैयार हैं, लेकिन उनको इंतजार है कि कब सत्ता पक्ष की ओर से ये बुलावा आएगा। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गतिरोध के बीच समझौते को लेकर कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। हमारे साथ सहयोगी मुबारक जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। मुबारक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डोटासरा के बयान के बाद से सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, तमाम इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है, फिलहाल क्या अपडेट्स है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, राजस्थान में जो विधानसभा में जो गतिरोध बना हुआ है, इंदिरा गांधी को दादी कहकर, कांग्रेस की दादी कहकर जो बयान दिया गया था मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से, उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष की ओर से बयानबाजियां आ रही है, सत्ता पक्ष की ओर से बयानबाजी आ रही है। हमारे साथ मुख्य सचेतक रफीक खान हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि कल फिर से जो है विधानसभा शुरू होने जा रही है। कल पूरा अंदर और बाहर जो ड्रामा हुआ, कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, आप किस तरह देख? कल पूरे दिन सदन चलाया इन्होंने। इतिहास में काले अक्षरों में कल नाम लिखा गया और ऑफ द रिकॉर्ड जो बोला उसके बारे में तरह तरह की बातें की गई। ऑफ द रिकॉर्ड कौन किसके बारे में क्या क्या बोलता है, इसकी चर्चा सदन में नहीं हो सकती। सदन में उसी बात पे चर्चा हो सकती है जो सदन के रिकॉर्ड पे हो, सदन की प्रोसीडिंग में हो।
जो चीज सदन की प्रोसीडिंग पे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली सरकार के अंदर अभी ऐसे लोग बैठे हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन का और नियमों का ज्ञान नहीं है उनको सदन नियम और परंपराओं से चलता है। ये इन्होंने नियम उठा के ताक पे रख दिए, परंपराएं ये देखना नहीं चाहते। माफी की बात को इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है? माफी की बात नहीं थी, खेद प्रकट करना था। हमारे नेता ने खेद प्रकट कर दिया, उनके नेता को भी करना था, उनके नेता ने खेद प्रकट नहीं किया और हमने सारी कंडीशंस मानी। सदन को ऑर्डर में लाने के लिए हमने सब बात इनकी मानी। मैं आपको याद दिलाऊं, 1 मार्च 2021 स्पीकर साहब वासुदेव देवनानी जी अपोजिशन में थे, इनको निलंबित किया गया। इन्होंने माफी नहीं मांगी, इनकी तरफ से इनके नेता कटारिया जी ने माफी मांगी और आज ये नियमों की दुहाई दे रहे हैं हमको। अपने खुद के गिरबान में झांका नहीं जाता इनसे, खुद के अंदर झांका नहीं जाता, औरों के गिरबान की तलाशी लेते हैं और पूरे दिन गतिरोध पैदा करके सदन चलाया और उन बातों पे चर्चा की जो बात सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं था और उन बातों पे एमएलएस को बोलने की अनुमति दी। ये मैं ये कह सकता हूं कि ये नियम और परंपराओं को तार तार इन्होंने कर दिया। पूरे दिन अकेले सदन चलाना, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में, एक बगीचे में चमन के अंदर अलग अलग रंग हो, अलग अलग खुशबू हो, इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो अकेले चल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या ये नियम लेकर के ये आए हैं सरकार चलाने के लिए? और अगर ऐसे ही इनको करना है तो मेजोरिटी इनके पास है। पहले दिन ही आकर के कहें कि ये बजट प्रस्तुत, ये बजट पास, काम खत्म। पहले दिन मतदान करा ले। फर्स्ट डे जिस दिन ये बजट पेश करते हैं उसी दिन कह दें कि यस और नो बोलो और मंत्री का जवाब उसमें सदन के पटल पे रखा दे और कह दे कि हमने तो मंत्री का जवाब भी डाल दिया, बजट भी पेश कर दिया और बहुमत हमारे पास है, हमने पास भी कर दिया। फिर क्यों डिबेट का नाटक करते हैं? क्यों बहस कराने की बात करते हैं जब आपको अपोजिशन को सुनना ही नहीं है, अपोजिशन की बात ही नहीं करनी है? ये हंगामा तो क्वेश्चन आवर से तो शुरू हुआ। पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा, ये चर्चा। देखिए, इन बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये बातें इस तरह की कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये अपने खुद के गिरबान में झांक करके देखें कि इनसे क्या क्या गलतियां हुई है और उस वक्त के तत्कालीन स्पीकरों ने क्या निर्णय लिए हैं। अपने निर्णयों पे नहीं आ रहे हैं ये। अगर एक्शन होता है तो फिर कांग्रेस क्या एक्शन? एक्शन होगा तो हम एक्शन का रिएक्शन भी होगा। अगर एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन भी होगा, आप देखोगे, और पूरे राजस्थान में होगा। ये हल्के में ले रहे हैं बातों को। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि इनको अभी भी समय है। कल वार्ता के लिए कोई कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से? कल मेरे साथ आप ही के चैनल में इनके मंत्री बैठे थे, वो कह रहे थे कि हम कल एक बार फिर से चर्चा की कोशिश करेंगे। अगर ये चर्चा की कोशिश करेंगे और तो हमारी तरफ से कोई नकारात्मक बात नहीं जाएगी। मंत्री अविनाश गहलोत, जिनके बयान से ही पूरी सियासत गरमाई है, वो कह रहे हैं कि इन कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी को देश की मां बता रहे हैं, तो यहाँ दादी कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि इनके नेता क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये ऑफ द रिकॉर्ड कुछ भी बोले, कुछ भी बोलते रहे, ये इनका जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो उसका व्यक्तित्व को दर्शाता है। हम तो सदन में अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो हम 100% उस पर ऐतराज करेंगे और मन गढ़ंत ये बात कुछ भी कहीं से भी कह सकते हैं। हम उस पर हम कोई रिएक्शन नहीं देना चाह रहे। देखिए, ये थे मुख्य सचेतक रफ़ीक खान, जो अभी हमसे बातचीत कर रहे थे, और इनका यहाँ पर कहना है कि अगर वार्ता के लिए बुलावा आता है तो निश्चित रूप से विपक्ष के जो सदस्य हैं वो वार्ता के लिए जाएंगे और ये भी चाहते हैं कि सदन जो है पूरी तरीके से चलाया जा सके, जिसमें आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको विपक्ष सदन में रख सके, सत्ता पक्ष उन पर काम कर सके। लेकिन अब तक किसी तरह का सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी समाधान के लिए जो वार्ता की जानी है वो उसका बुलावा जो है वो नहीं आया है। जी ठीक है, मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।